बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रेट सर अरसलान अर्शद मेरा नाम है। और आज की इस वीडियो में आपको कंप्यूटर साइंस ग्रेड 9 फेडरल बोर्ड की एक्सरसाइज नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का जो है वो सलूशन दूंगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए सीधा आपको लेकर चलता हूँ चैप्टर के ऊपर। आप देख सकते हैं फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर का नाम है। और चलते हैं जी हम डायरेक्टली इसकी एक्सरसाइज पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, सबसे पहले हम इसका एमसीक्यूज जो कि मैंने नॉमिनेट करके रखा हुआ है उसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज ये है कि विच इंटरफेस इज़ बेस्ड ऑन टेक्सचुअल इनपुट। ठीक है जी, इसमें आपके पास ऑप्शन है JUI, CLI, ठीक है, मेन्यू ड्राइवन इंटरफेस और विंडोज़। तो इसका जवाब है कि CLI, जिसे कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं, ये दुरुस्त जवाब है। इसके बाद दूसरा एमसीक्यूज देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस यूजेज विंडो आइकॉन मेन्यू एंड पॉइंटर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। यहाँ पर भी आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है जी GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, चैप्टर काफ़ी लंबा हो जाएगा पूरी एक्सरसाइज में, तो इसलिए मेरी कोशिश है जल्दी जल्दी से जो है हम टू द पॉइंट जो बात करनी है वो कर लें। तीसरा एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1969। तो यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम 1969 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। तो रियल टाइम सिस्टम जो है वो विद इन अ स्पेसिफिक टाइम ये रिस्पॉन्स करता है। इसके बाद अगले एमसीक्यूज पर चलें तो यहाँ पर जो एमसीक्यूज नंबर 5 है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स से मुराद कि कोई भी इसको ले सकता था, अपने टाइम में ये ले सकता है। तो लिनक्स वो ऑपरेटिंग सिस्टम था, जब ये आया तो ओपन सोर्स था, कोई भी इसको ले सकता था, इसको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकता था। अगला एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज़र इंटरफेस इज़ द ईजीएस्ट वन टू लर्न एंड यूज़। वो कौन सा इंटरफेस है जो आसानी से जिसको सीखा जा सकता है, जिसको यूज़ किया जा सकता है। तो वो है जी GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो कि आप मेरी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं। यहाँ पर जो है वो आपको कोई भी काम करने के लिए कमांड नहीं देनी पड़ती, आइकॉन बना हुआ होता है, वहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आप अपना जो रेलिवेंट वर्क है वो कर सकते हैं। इसके बाद MCQs नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मैनी यूज़र टू यूज़ अ कंप्यूटर एट द सेम टाइम। तो इसका दुरुस्त जवाब है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम CPU इज स्विच रैपिडली बिटवीन ऑल द प्रोग्राम्स टू simultaneously execute all of them। तो इसका आंसर है जी टाइम शेयरिंग सिस्टम। अगले MCQs की तरफ चलें तो यहाँ पर जनाब अगला MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज़ आइकॉन अलाउज यूज़र टू एक्सेस अ प्रोग्राम फाइल और फोल्डर क्विकली। तो इसका जवाब है शॉर्टकट आइकॉन। अगला जो MCQs है वो ये है लास्ट वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज़ आइकॉन अलाउज यूज़र टू एक्सेस द कंटेंट्स ऑफ कंप्यूटर ड्राइव्स एंड मैनेज फाइल एंड फोल्डर। तो इसका दुरुस्त जवाब है कंप्यूटर आइकॉन। ये MCQs हम लोगों ने कर ली। अब जो है हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जल्दी से। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर फॉर अ कंप्यूटर। ये क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए ज़रूरी है। गिव एनी 5 रीजंस। आप पॉइंट्स में भी बात कर सकते हैं, आप पैराग्राफ में भी बात कर सकते हैं। मैंने यहाँ आप लोगों के लिए पैराग्राफ लिख रखा है। आप लोग ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको आंसर शीट से बता रहा हूँ ये सारे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ से आप कॉपी करके अपने पास रख सकते हैं। तो इसका आंसर मैंने ये लिखा था कि द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑन द कंप्यूटर। इट परफॉर्म्स बेसिक टास्क सच एज फाइल मेमोरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट आउटपुट एंड कंट्रोलिंग प्रीफेरल डिवाइस सच एज डिस्क ड्राइव एंड प्रिंटर्स। तो ये इसका जो है वो आंसर था क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और जहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि गिव एनी 3 ऑब्जेक्टिव
ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, 3 ऐसे मकासद बताएं जिसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर पहला है कन्वीनियंस, एन ऑपरेटिंग सिस्टम मेक अ कंप्यूटर मोर कन्वीनियंट टू यूज़। दूसरा है जी एफिशिएंसी, एन ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज द कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज टू बी यूज्ड इन एन एफिशिएंट मैनर। और तीसरा है जी एबिलिटी टू डेवलप, एन ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी कंस्ट्रक्ट इन सच अ वे एज to permit the effective development, testing and introduction of new system function without interfacing with service। ठीक है जी, तो ये इसके 3 आंसर्स थे, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चंस की बात करें तो मेंशन फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डॉस। तो यहाँ पर जी इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये है कि नो मल्टीटास्किंग सपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफ़िकल्टी इन मेमोरी एक्सेस व्हेन एड्रेसिंग मोर देन 640 MB ऑफ रैम। ठीक है, इंटरप्टिंग लेवल्स ऑफ हार्डवेयर नीड टू बी मैनेज बाय योरसेल्फ और द ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट ऑटोमेटिक IRQ ऑर्डरिंग। ठीक है जी, ये वो उसमें डेफिशिएंसीज थी। मल्टीटास्किंग नहीं था, रैम 640 MB से ज़्यादा की रैम को सपोर्ट नहीं करता था जी, हार्डवेयर को ट्रैप करता था, सही से मैनेज नहीं कर पाता था। तो ये वो आंसर्स हैं, ये मैंने आपको 2 3 4 बता दिए। इसके बाद अगले क्वेश्चंस की तरफ चलें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है नेम 2 ऑपरेटिंग सिस्टम विच आर यूज्ड इन मॉडर्न मोबाइल फ़ोन। आजकल के जो मोबाइल फ़ोन हैं उसके अंदर कौन से 2 फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं। तो इसका जवाब है एंड्रॉयड एंड iOS। आप लोगों ने ऐसे नहीं लिखना, आपने इसी क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करके इसके अंदर एंड्रॉयड एंड iOS शुरू में लगा दीजिएगा और बाकी यही क्वेश्चन आप लोगों ने लिख दिया ताकि थोड़ा सा लंबा बन जाए, बिल्कुल वो आंसर्स मत लिखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डिफ़िकल्टीज अ स्टूडेंट में फेस इफ़ ही शी इज़ नॉट फेमिलियर विद द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर। अगर किसी बच्चे को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, ऑपरेटिंग सिस्टम से वाकिफ़ नहीं है, कोई नई विंडो आई है जिसको चलाने का उसको नहीं पता, तो किस तरह की जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो बच्चा, वो स्टूडेंट, लड़का या लड़की फेस करेंगे। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पर मैंने लिख के रखा हुआ है, आप लोग इसको जो है ले सकते हैं यहाँ से डिस्क्रिप्शन से। ही शी मे बी अनएबल टू ऑपरेट द सिस्टम विदाउट रीडिंग द डॉक्यूमेंटेशंस। ठीक है जी, ही शी मे गेट poor grades such as a result of being unable to operate the system. He she may get shout at for not being able to operate the system। ठीक है जी, जब किसी बच्चे को सिस्टम का पता नहीं होगा तो वो उसको ऑपरेट नहीं कर पाएगा, एग्ज़ाम्स में उसके ग्रेड कम आएंगे और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये 2 3 सेंटेंस मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में ये भी आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं कि डिफ़ाइन यूनिक्स एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, इसका जो आंसर है वो मैं आपको बुक से देना चाहूँगा। तो पेज नंबर जो है वो 5 के ऊपर हम चले जाते हैं। ये देखें यूनिक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर है जी यूनिक्स इज़ अ मल्टी यूज़र CLI ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस इन 1969। It allows multiple user run different programs at the same time. Unix was developed for use on large computer system। कौन सा लार्ज कंप्यूटर सिस्टम था जी, वो भी आप लोग देख लें। मैन फ्रेम, इट यूजेज अ कमांड लाइन इंटरफेस बट लेटर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाज आल्सो इंट्रोड्यूस। यूनिक्स कमांड आर शोन एज इन फिगर 2.2। तो यहाँ पर जी यूनिक्स पे कैसे कमांड दी जाती थी ये 2.2 फिगर में आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा और क्या था इसमें वो भी देख लेते हैं जी। तो यूनिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसके साथ और क्या पूछा था जी ये। अच्छा, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर भी मैंने आंसर शीट पर लिख के रखा हुआ है, यहाँ पर आपको मैं बता भी देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप ये कॉपी भी कर लीजिएगा। अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम इन विच ओनली वन यूज़र। ठीक है जी, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ एक टाइम में एक यूज़र इस्तेमाल कर सकता है और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को एक टाइम में ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कंसेप्ट आपको समझ आ गया, अब इसका क्वेश्चन आप देख लें। One user can access the computer system at a time. A multi-user operating system is a system that allows more than one user to access a computer system at one time। ठीक है जी, the bootloader loads all the resources of the CPU in the profile of single
सुपर यूज़र। तो यहाँ पर जी ये इसका आंसर था। फिर इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कि जी व्हाट इज़ मींट बाय मैनेजिंग डाटा एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। डाटा को मैनेज करने का क्या मतलब है और ये क्यों ज़रूरी है। तो इसका जो आंसर है वो हम बुक से ही मैं आपको दूंगा। पेज नंबर 12 पे चले जाते हैं। यहाँ पर आप देख लें ये काफ़ी लंबा है, लेकिन आप लोगों ने देख लेना है। अगर ये शॉर्ट में आता है तो फिर आप लोगों को बता देता हूँ आप लोगों ने कितना लिखना है। अगर लॉन्ग में आता है तो मैनेजिंग डाटा मीन्स स्टोरिंग फाइल्स इन अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क और यूएसबी फ्लैश ड्राइव इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। These help in finding files easily and quickly. Files are stored in folders. The document folder in Windows is the default folder where the user save files. ठीक है जी। तो मैनेजिंग डाटा ये होता है कि आप लोग अपना जो डाटा है वो प्रॉपर फोल्डर बना के रखें। यहाँ से भी आप ये वाला भी पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। फाइल मैनेजमेंट टूल ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू क्विकली एंड ईजीली क्रिएट फोल्डर एंड कॉपी और मूव फाइल इनटू दैम। It also allow the user to delete file and folders that are not needed anymore। यहाँ से मतलब मैनेज करना, जो चीज़ आपको ज़रूरत है वो आप रखें। इसका आंसर मैंने यहाँ पर ना आंसर शीट पर भी लिखा हुआ था, ये भी मैं आप डिस्क्रिप्शन से ले लें कि डाटा मैनेजमेंट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रोटेक्टिंग एंड स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन डाटा सो इट कैन बी एनालाइज फॉर बिजनेस डिसीजंस। एंड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट एंड कंज्यूम डाटा एट अनप्रोसेंटेड rate। Data management solutions become essential for making sense of the vast quantities of data। ठीक है जी। तो ये पैराग्राफ भी आप लोगों को हेल्प कर सकता है, डिस्क्रिप्शन से इसको ले लीजिएगा। इसके बाद फिर मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 30 पर और देखते हैं कि फर्दर जो है वो हमारा, तो शॉर्ट क्वेश्चन जनाब मैंने आप लोगों को करके दिखा दिए। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है एक्सप्लेन दी मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, उसका क्या फंक्शन है। तो उसके लिए हम पेज नंबर आपकी बुक में 37 होगा। मैं चूँकि चैप्टर वाइज मेरे पास है तो मैं पेज नंबर 3 पे आ गया हूँ। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पर आपके सामने ये सारे ऑब्जेक्टिव आ गए हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी। इट मेक द कंप्यूटर मोर convenient to use। It allow computer resources such as CPU, memory, input output devices and internet to be used in efficient manner। It can be viewed as a resource manager। तो जनाब ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम होता है कि वो अच्छे से इजी वे से कंप्यूटर की वर्किंग को देखे, ये कंप्यूटर को रिलायबल करे, इसकी जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, CPU, मेमोरी, इन सब को मैनेज करना और अच्छे तरीके से मैनेज करना, इजी वे से मैनेज करना जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। अब अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, रिसोर्स मैनेजमेंट करता है और यूज़र मैनेजमेंट करता है। तो ये सारे पैराग्राफ आप लोगों ने देख लेने हैं, दो दो लाइन इसमें से पढ़ लेनी है। एक एक करके मैं आपको ये भी बता देता हूँ, सारे पैराग्राफ समझा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट की। तो प्रोसेस मैनेजमेंट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। A process is a program in execution in computer system। Multiple processes are executed concurrently or waiting for their run to be executed। देखिए जब आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आप एक ही टाइम में एक से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है कि किस प्रोग्राम को पहले चलाना है, किसको बाद में चलाना है, किसको कितना मेमोरी देनी है, तो ये सारा जो सिस्टम होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा होता है। इसके बाद आप प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन नीड रिसोर्सेज लाइक प्रोसेसिंग रिसोर्सेज, मेमोरी एंड IO रिसोर्सेज। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट एलोकेट रिसोर्स। ठीक है जी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि किस चीज़ को कितनी मेमोरी देनी है। यानी कि जैसे गाड़ियों का ट्रैफिक नहीं होता तो ट्रैफिक सिग्नल्स उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, इस तरह हम जब मल्टीपल टास्क कंप्यूटर पे परफॉर्म करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उस प्रोसेस को मैनेज कर रहा होता है। इसके बाद अगली हेडिंग पर आते हैं। तो यहाँ पर हमारी दूसरी हेडिंग है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन मेमोरी स्पेस फॉर यूज़र प्रोग्राम इन मेन मेमोरी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड कर रहा होता है कि किस प्रोग्राम को, किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी जो है वो अलॉट करनी है। व्हेन प्रोग्राम्स आर रन बाय यूज़र द ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट पोर्शन ऑफ फ्री मेमोरी टू प्रोग्राम। ठीक है जी। हमारी जितनी भी फ्री मेमोरी है उसमें से कितना पोर्शन किस प्रोग्राम को देना है ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है। When a program is closed, operating system will free the memory portion used by that program for
रीयूज़, ठीक है। जब हम किसी प्रोग्राम को बंद कर देते हैं तो जो वो मेमोरी है वो उसको रीयूज़ के लिए अपने पास, मतलब मेमोरी की सारी मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा होता है। इसके बाद अगली जो हेडिंग है वो है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। डेफिनेटली आप जब कुछ इनपुट देते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इनपुट लेता है और वो देखता है कि आप कंप्यूटर से क्या रिजल्ट लेना चाह रहे हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट दिया जाता है। हेडिंग को पढ़ लेते हैं। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच ऑफ कंप्यूटर, ठीक है जी। कितनी इनपुट डिवाइसेस अटैच हैं, आउटपुट डिवाइसेस अटैच हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उन सबको मैनेज कर रहा होता है। यूज़र कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर थ्रू वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, etc. मैनेजमेंट ऑफ दीज डिवाइसेस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इनपुट आउटपुट कंट्रोलर टू मैनेज एंड कोऑर्डिनेट द ऑपरेशन ऑफ ऑल दी, ठीक है जी। देखें, हम प्रिंटर अटैच करते हैं कि मैक्सिमम डिवाइसेस इनपुट और आउटपुट अटैच करते हैं तो उसके थ्रू जो है वो हमारा कंप्यूटर जो है वो वर्क कर रहा होता है। इसके बाद फाइल मैनेजमेंट, आप डिफरेंट फाइल्स क्रिएट करते हैं, एक वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, म्यूज़िक फाइल, पिक्चर फाइल्स, तो उन सबको मैनेज करना जो है वो कंप्यूटर का काम है। हेडिंग क्या कहती है? फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ऑर्गेनाइज, स्टोर एंड कीप track of computer files and folder. Computer file can be documents, program, image, video, etc. Operating system control the common operation performed on file. These operations include creating, opening, editing, renaming, moving, copying, deleting and searching file. इसके बाद रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर जी हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर व्हेन एप्लीकेशन प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। ये रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूड माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड ऑल द डिवाइसेज अटैच टू द कंप्यूटर। जितनी भी चीज़ें कंप्यूटर से अटैच हैं वो उसके रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे मैनेज करना है ये कंप्यूटर ने, ऑपरेटिंग सिस्टम ने मैनेज करना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर टू एप्लीकेशन प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। इसके बाद यूज़र मैनेजमेंट की बात करें, आखिरी हेडिंग है यूज़र मैनेजमेंट इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मेंटेनिंग अ सोर्स कंप्यूटर सिस्टम, सिक्योर कंप्यूटर सिस्टम, सॉरी। द ऑपरेटिंग सिस्टम गिव फुल कंट्रोल ओवर अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है जी। एक से ज़्यादा अगर यूज़र्स होंगे तो उनको कैसे मैनेज करना है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटर्स की पावर्स क्या होंगी, किसके पास ज़्यादा इख्तियार हैं, किसके पास कम इख्तियार हैं, डेफिनेटली ये हम ही डिसाइड करेंगे। लेकिन जब हम कंप्यूटर को कमांड दे देते हैं कि ये एडमिन है, ये सबऑर्डिनेट है, तो फिर कंप्यूटर उसी हिसाब से चीज़ों को लेके चलता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम गिव फुल कंट्रोल ओवर अ कंप्यूटर सिस्टम टू अ पर्सन नाउ एज एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टॉल वेरियस प्रोग्राम ऑन द computer system for user. He also create a manage user accounts. When a user account is created, the user is assigned a username and password. Administrator allow the user to run various application program dot are installed, ठीक है जी। तो डिफरेंट अकाउंट बनते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसके पास सारी पावर होती हैं, बाकी यूज़र्स होती हैं जिनके पास कम पावर होती हैं। तो उन पावर के अकॉर्डिंग जितने भी यूज़र्स हैं उनको मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। उसके बाद हम फिर से चलते हैं जनाब अपने पेज नंबर 30 पर। अगला देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरा पेज नंबर 9 है, आपका कौन सा होगा वो मैं आपको बता देता हूँ जी। आपका पेज नंबर 43 होगा। तो यहाँ पर जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेजर कैटेगरीज, सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र, ठीक है जी। सिंगल यूज़र में आ गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डैट इज़ यूज इन अ सिंगल यूज़र एट अ टाइम इज़ नोन एज सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको एक ही बंदा इस्तेमाल कर सकता है। जो पुराने होते थे यूनिक्स, लिनक्स वगैरह। इट अलाउ अ सिंगल यूज़र टू लॉग इन एंड यूज़ द कंप्यूटर एट अ टाइम। इट इज़ ईजी टू यूज़ रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सच एज CPU, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेज और नॉट शेयर्ड विद अदर कंप्यूटर, ठीक है जी। इसमें कंप्यूटर की कोई भी चीज़ किसी दूसरी कंप्यूटर के साथ शेयर नहीं होती। इट इज़ यूज अ माइक्रो computer. User can open many program at the same time and switch among them as required, ठीक है जी। एक से ज़्यादा प्रोग्राम खोल सकता है और एक दूसरे पे स्विच कर सकता है। इट रिक्वायर्ड लेस मेमोरी एंड कॉस्ट लेस, कम मेमोरी और कम कॉस्ट चाहिए होती है। सम एग्जांपल्स ऑफ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आर डॉक्स, विंडो 95, विंडो XP, विंडो 7, ठीक है जी। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। अब जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसको भी देख लेते हैं। उसमें ये होता है कि जी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेटली, अब मेरे ख्याल से इस पर थोड़ा सा कम ही टाइम लगाऊं। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको एक से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं।
ठीक है जी। उसमें आपको जो है वो ज़्यादा कॉस्ट चाहिए होती है। ये आप देख लीजिएगा, नेटवर्क वगैरह बनता है। अब इसकी जो काइंड्स हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। सबसे पहली है जी बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। इन अ बैच प्रोसेसिंग सिस्टम जॉब्स और grouped in a batch as the computer execute them one by one. When the current job terminate, the computer automatically load the next job and start execute it. Batch processing operating system greatly improved द यूज़ ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है जी। बैच यानी कि पूरे पूरे बैच चलते हैं। एक बैच जब कोई फंक्शन प्रोग्राम परफॉर्म कर लेता है, उसका काम ख़त्म हो जाता है, तो दूसरा बैच जो है वो रनिंग में आ जाता है। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम आर सूटेबल फॉर टास्किंग वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हैज़ टू बी कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है जी। आगे इसकी एग्जांपल आ गई है, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद है जी टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम इज़ अ फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच मल्टीपल यूज़र कैन रन डिफरेंट प्रोग्राम ऑन अ लार्ज स्केल। एक ही प्रोग्राम को एक से ज़्यादा यूज़र इसमें जो है वो रन कर सकते हैं। इट अलाउ मैनी यूज़र टू हैव एक्सेस टू अ कंप्यूटर एट द सेम टाइम एंड शेयर द कंप्यूटर टाइम। ठीक है जी। मल्टीपल यूज़र्स को अलाउ करता है। इन अ टाइम शेयरिंग सिस्टम the central processing unit is switched rapidly between the programs so that all the user program are executed simultaneously. The operating system used in mini computer and mainframe कंप्यूटर सपोर्ट टाइम शेयरिंग। ठीक है जी। यहाँ पर इसको शेयर किया जाता है। इसके बाद आगे देखें तो यहाँ पर रियल टाइम सिस्टम है। अब रियल टाइम सिस्टम भी मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप लोग याद कर लीजिएगा जी। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम आर डेवलप फॉर अ स्पेशल एप्लीकेशन। ठीक है जी। स्पेशल एप्लीकेशन के थ्रू इसको डेवलप किया जाता है। देयर आर यूज टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल प्रोसेस सच एज ऑयल रिफाइनरी। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज टू सप्लाई immediate response with limited time. For example, measurement of from an oil refinery indicating that temperature are getting too high। इस तरह जी। तो ये इसका आंसर है। अब हम फिर चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। तो ये आप देख लीजिएगा, एग्जांपल्स भी आप लोग इसकी याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जनाब हमारे पास जो है वो अगला क्वेश्चन ये है कि राइट नोट ऑन, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जी, मैकिनटोश एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरे पास पेज नंबर 7 आ रहा है। आपके पास कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ जी। आपके पास पेज नंबर 41 आ रहा है। तो मैकिनटोश ऑपरेटिंग सिस्टम को हम पहले देख लेते हैं जी। मैक ओ एस इसको कहते हैं, इज़ अ सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल इन कॉर्पोरेशन ऑफ देयर Macintosh computers. It was introduced in 1984 with the original Macintosh computer and has GUI, the latest version of Mac OS X. It is a Unix-based, user-friendly operating system. There are some specialized version of Mac OS X used on the devices iPhone, iPod, iPad, इनमें जी ये यूज़ होता है। न्यू एप्पल के जो टीवीज़ हैं वहाँ पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। इसके बाद दूसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने पूछा था वो कौन सा था, वो भी मैं देख लेता हूँ, मेरे ध्यान से निकल गया क्वेश्चन। दूसरा इन्होंने पूछा था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जी। ठीक है। तो पेज नंबर 7 पर फिर से जाता हूँ। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लिनक्स Torvalds in 1991. It is faster but difficult to use as compared to Macintosh and Windows operating system. It is not a popular operating system. Linus Torvalds started the development of Linux operating system and laid the foundation. Millions of programs around the world work on Linux and improve it. ठीक है जी। तो ये लिनक्स है, इसकी जो एग्जांपल है, इंटरफेस है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ तक आप लोगों ने इसको याद करना है। Its source code is freely available on internet. Programmers can view, edit and publish an improved version. Linux operating system can be installed on PC, लैपटॉप, नोटबुक, मोबाइल एंड टैबलेट डिवाइस वगैरह। तो ठीक है जी, ये इसका आंसर है। फिर से हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, किसी किस्म के कोई इशू आता है तो फिर आप लोग मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपको डिटेल से जो है वो उस पर दे दूंगा, क्योंकि ये बुक में ये चैप्टर्स मेंशन हैं। मैं साथ आपको उर्दू में भी गाइड कर रहा हूँ। आखिरी क्वेश्चन है जी हमारा, डिस्क्राइब द बेसिक आइकॉन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक आइकॉन्स कौन से होते हैं? मेरे ख्याल से बच्चे को पता होंगे, लेकिन फिर भी हम इसको एक दफ़ा प्रॉपरली डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग जब भी अपने कंप्यूटर की स्क्रीन ओपन करते हैं तो आपके सामने रिसाइकल बिन, माई कंप्यूटर, फोल्डर, वर्ड डॉक्यूमेंट,
और ये PDF रीडर और गूगल की जो हैं वो फाइल्स आ रही होती हैं। फिर भी आपकी बुक क्या कहती है उसके अकॉर्डिंग देखें। एन आइकॉन इज़ अ स्मॉल ग्राफिकल सिंबल दैट प्रेजेंट्स अ फाइल, फोल्डर, एप्लीकेशन और डिवाइस। देयर आर some special system icons such as recycle bin, computer that are kept on the desktop. Icon has a label at bottom describing its name. अब जी ये सारे जैसा कि मैंने आपको पढ़ के बता दिया। सबसे पहले बात करें तो रिसाइकिल बिन आप लोगों ने पढ़ा तो होगा, लेकिन हम उर्दू में आपको समझाता हूँ कि जितनी भी फाइल्स हम डिलीट करते हैं वो रिसाइकिल बिन में आ जाती हैं। और फिर जब हम रिसाइकिल बिन को डिलीट करते हैं तो हमारा जो डाटा है वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। इसलिए जब भी आप कोई चीज़ फाइल अपने कंप्यूटर से डिलीट करेंगे तो वो आपकी रिसाइकिल बिन में आ जाएगी। इट इज़ टेम्परेरी प्लेस फोल्डर फॉर आइटम दैट द यूज़र डिलीट फ्रॉम द हार्ड डिस्क। व्हेन अ फाइल और फोल्डर इज़ डिलीटेड फ्रॉम अ हार्ड डिस्क इट गोज़ टू द रिसाइकिल बिन। ठीक हो गया। इसके बाद कंप्यूटर आइकॉन, ये जो हमारे सामने आ रहा होता है, आपको पता है कि पूरे कंप्यूटर का कंट्रोल यहीं से आता है। कंप्यूटर आइकॉन अलाउ द यूज़र टू एक्सेस कंटेंट ऑफ कंप्यूटर ड्राइव एंड मैनेज फाइल एंड फोल्डर। When user double click on computer icon, it will be open in a window similar to the one, जैसे कि आपको यहाँ नीचे दिखाई गई है इस तरह की विंडो होती है। फिर आपने C ड्राइव में जाना है, D में जाना है, E में जाना है या USB में जाना है। यहाँ से जाकर आप लोग कोई भी फंक्शन जो परफॉर्म करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब इसके बाद फोल्डर आइकॉन, जब आप लोग किसी फोल्डर में जाते हैं तो उसके अंदर आपकी फ़ाइल्स पड़ी होती हैं, तस्वीर, ऑडियो, वीडियो कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ से आप अपनी फ़ाइल को जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। म्यूज़िक है तो गाने सुनेंगे, तस्वीरें हैं तो तस्वीरें देखेंगे। अब फाइल आइकॉन की डेफिनेशन क्या बन रही है जी। फाइल आइकॉन रिज्यूमेबल एज अ फिजिकल फोल्डर, इट इज़ यूज टू स्टोर फाइल। अ फोल्डर कैन हैव अनदर फोल्डर इनसाइड इट विच इज़ नॉन एज सब फोल्डर। किसी फोल्डर के अंदर कोई और फोल्डर होगा तो उसको सब फोल्डर कहा जाएगा। फोल्डर आर यूज टू कीप फाइल। ठीक है जी। फोल्डर इसलिए रखे जाते हैं ताकि आप उसके अंदर अपनी फाइल रखें, अपना डाटा स्टोर करें। इसके बाद आगे चलें तो जहाँ पर हमारे पास फाइल आइकॉन है जी, देखें जितनी भी हमारे पास फाइल्स हैं उसके ऊपर आप देखें कि उससे रेलिवेंट, अगर जैसे ये कंप्यूटर का रिसाइकल बिन है तो यहाँ पे डस्टबिन का डब्बा बना है। GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से आप अगर पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो पिक्चर देख के समझ जाएंगे कि इस फाइल का क्या मतलब है, क्या मकसद है। ठीक है जी। तो यहाँ पर नीचे आएँ तो कौन सा, हाँ, फाइल आइकॉन इन अ GUI फाइल्स आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय आइकॉन्स। अ फाइल में कंटेंट, टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक और वीडियो। यूजर ऑर्गेनाइज अ फाइल बाय इट्स आइकॉन। ठीक है जी। आइकॉन को देख के हम समझ जाएंगे कि ये फाइल किस चीज़ की है। आइकॉन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल इज शोन इज फिगर 2.8 फिगर में जो फाइल दिखाई हुई है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके बाद ये प्रोग्राम आइकॉन, executable program file are also known as represented by icons. Different graphical symbols are used for different program icons. Program icon for curved reader is shown in figure 2.8. इसके बाद ये shortcut icon are created to access a program file or folder quickly. They have an arrow at the bottom left corner and the name below it. Shortcut icon of Google Chrome is shown in the figure 2.8. ठीक है जी। तो ये जितने आइकॉन्स मैंने आपको यहाँ पर दिखाए इन्हीं को नीचे डिस्क्राइब किया गया था। ये सारे ये शॉर्टकट, अच्छा, जब भी किसी चीज़ का शॉर्टकट लेंगे तो उसके साथ ये एरो लाजमी आएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट आइकॉन है। तो ये था आप लोगों का चैप्टर नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ आया होगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करके आपने इसका इजहार करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का बहुत सारा कंटेंट में ऐसी बुक्स जो हैं वो यहाँ पर अपलोड करूँगा जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।